नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ये एक बेसिक वीडियो है, ये बिगिनर्स के लिए है जिनको समझ में नहीं आता कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, कब करना चाहिए, दोनों में कितना रिस्क है, कितना मनी रिक्वायरमेंट होता है। आज इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में बांटने वाला हूँ। पहला पार्ट है रिस्क, कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में रिस्क में कितना फ़र्क है। दूसरा जो पार्ट है वो है मनी रिक्वायरमेंट, कि मनी रिक्वायरमेंट जो है दोनों में उनमें कितना डिफरेंस है, बाइंग में कितना मनी लगता है, सेलिंग में कितना मनी लगता है, तो इसकी हम बात करेंगे। तीसरा है कि ऑप्शन बाइंग में कब पैसा बन सकता है, ऑप्शन सेलिंग में कब पैसा बन सकता है। दोनों में अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं आप जिसमें पैसा बना सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, सेलिंग कब करनी चाहिए, वो मैं कंसिडर करूंगा। और चौथे पार्ट में मैं बहुत शॉर्ट में हेजिंग लूंगा कि आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों को मिला के हेज करके किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिस्क। रिस्क किस में ज़्यादा है? रिस्क जो है वो ऑप्शन बाइंग में अगर आप नॉर्मल शेयर से कंपेयर करें तो शेयर से ऑप्शन बाइंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, ऑप्शन बाइंग में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत इजीली पैसा लूज़ कर देंगे। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी अलग तरह की रिस्क होती है कि ज़्यादातर समय आपका पैसा बनेगा, लेकिन किसी एक दिन अगर आपने ठीक से स्टॉप लॉस नहीं लगाया है या कुछ थोड़ा सा लंबा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो आप एक दिन में बहुत सारा पैसा आप लूज़ कर देंगे। मतलब आपने महीनों में जितना आपने कमाया होगा सेलिंग से, उतना आप एक दिन में लूज़ कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क थोड़ी कम है एज अगेंस्ट टू ऑप्शन सेलिंग, लेकिन फिर भी बाइंग में जो रिस्क है वो नॉर्मल शेयर बाइंग से जो है आप मान लीजिए 50 गुना ज़्यादा है या एटलीस्ट 10-20 गुना ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल शेयर का प्राइस अगर 1% गिरा है तो हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसका प्राइस 20%, 25%, 50% तक भी गिर सकता है 1% प्राइस ड्रॉप पे। तो ऑप्शन बाइंग में शेयर से रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बाइंग से भी ज़्यादा रिस्क है। अब बात करते हैं दोनों के प्राइस रिक्वायरमेंट की। तो प्राइस रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपको एक लॉट ऑप्शन बाय करना है तो कितना रुपए लगता है, एक लॉट आपको ऑप्शन सेल करना है तो कितना रुपए लगता है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है और ये भी डिफाइन करता है कि बिगिनर्स को बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा कम है मतलब आप कुछ हज़ार में खेल रहे हैं, 1 लाख से कम में अगर आप जो है वो शेयर मार्केट में है, 1 लाख या 1.5 लाख से भी कम में है, तो भी मैं कहूँगा कि आप बाइंग पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जितना पैसा लगता है, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं और उस ऑप्शन की कीमत है उस समय मान लीजिए कि 10 रुपये। तो आप अगर वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं और एक लॉट बाय कर रहे हैं, मान लीजिए कि निफ्टी का कोई लॉट बाय कर रहे हैं और उस ऑप्शन की कीमत है 10 रुपये, तो आपको जो है 75 का लॉट होता है, यानी 75 × 10, यानी सिर्फ आपको 750 रुपये देना है। तो जितने का प्राइस है सिर्फ उतना अमाउंट आपको देना है, क्योंकि ये आप अमाउंट दे रहे हैं जो सेलर के पास जाता है। तो जब आप दे रहे हैं तो वही आपकी रिस्क है कि जितना आपने दे दिया है उतनी रिस्क है और आपको सिर्फ उतना ही पैसा लगता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन सेल करने पे क्या होता है कि आपको प्रीमियम आता है। जो बायर जो ऑप्शन खरीद रहा है उसका पैसा आपको इमीडिएटली आ जाता है। जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ऐसा नहीं कि एंड में जब ट्रेड सेटल होगा तब, आप जैसे ही ऑप्शन सेल करते हैं उसी समय बायर का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन उसके लिए आप एक मार्जिन जमा करते हैं और वो मार्जिन अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का एक ऑप्शन है निफ्टी का जिसका लॉट साइज 75 है, वो आप अगर बाय कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 750 रुपये चाहिए। लेकिन अगर आप जो सेल कर रहे हैं उसी ट्रेड का जिसने बाय किया उसको आप सेल कर रहे हैं तो एक सेल करने का उसका जो 750 रुपये वो आपको इमीडिएटली आपको आ गया, लेकिन आपको जमा करना है लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का अमाउंट, लगभग 1,60,000 के आसपास का जो है एवरेज अमाउंट होता है, वो आपको जमा करना है जब तक कि वो ट्रेड जो है वो रिवर्स नहीं होता है या एक्सपायरी पे क्लोज नहीं होता है। तो सिर्फ 750 रुपये कमाने के लिए एक लॉट के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ सकती है।
इसको कम करने के भी तरीके हैं जो मैं हेजिंग में मैं बात करूंगा, लेकिन आप एक रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि एक लॉट बाय करने के लिए आपको बहुत छोटा अमाउंट चाहिए, सेल करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। और जैसे मैंने बताया सेलिंग में रिस्क भी थोड़ी अलग तरह की है जो काफ़ी डेंजरस हो सकती है, लेकिन उसमें जब तक वो वाली रिस्क नहीं आती तब तक पैसा थोड़ा ईजी बनता है। तो ये दोनों एक अलग तरह का ट्रेड है। बिगिनर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग में आप ट्राई कीजिए, और वो भी इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में बहुत शार्प मूव्स आने के चांसेस कम होते हैं। तो बाइंग में इंट्राडे में ट्राई कीजिए। तीसरा है कि बाइंग कब कर सकते हैं आप और सेलिंग कब कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में एक सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं टाइम वैल्यू। मान लीजिए आज निफ्टी 15,000 पे है, ठीक है। ऑप्शन बायर्स ने अलग अलग रेट्स पे बाय कर दिया, ऑप्शन सेलर्स ने अलग अलग रेट पे सेलर कर दिया, और एक हफ्ते में रेट थोड़ा ऊपर नीचे जाके और 15,000 पर ही बंद हो रहा है, यानी ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है। तो बायर्स को हमेशा लॉस होगा और सेलर्स को वो टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। तो अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और आप उस डायरेक्शन में बाय कर रहे हैं इंट्राडे के लिए क्यों वो भी मैं समझाऊंगा। इंट्राडे के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो बहुत क्विकली वो मूव होता है एंड यू कैन मेक मनी क्विकली बाय में, ठीक है। सेलिंग में भी आप अगर वो आपका डायरेक्शन सही पकड़ते हैं तो आप सेलिंग में भी पैसा बनाते हैं, लेकिन बाइंग में उसमें जो है वो पैसा थोड़ा ज़्यादा बनता है। ये हो गया इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बाइंग से सेलिंग में जो फ़र्क होता है वो टाइम का होता है। जब आपका मार्केट क्लोज होता है 3:30 और नेक्स्ट डे ओपन होता है तो ऑलरेडी 10 से 15 मिनट में शुरू में ही जो है वो दोनों के प्राइसेस, पुट और कॉल के प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। तो जब डे क्लोज होता है और डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ, बहुत ऊपर नहीं गया, बहुत नीचे नहीं गया, लगभग वहीं खुला, तो बायर्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि दोनों के प्राइस, कॉल और पुट दोनों के प्राइस गिर जाते हैं। तो बायर्स को इंट्राडे में शार्प मूव की तरफ को अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलर्स को मूव की तरफ ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट होगा, या फिर मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट यहीं रहेगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाके कॉल बेच देंगे, थोड़ा सा उस प्राइस के नीचे जाके पुट बेच देंगे, तो मार्केट उसी के बीच में क्लोज हो गया, तो कॉल का भी फायदा और पुट का भी फायदा दोनों आपको मिल जाएगा। लेकिन बायर्स को ऐसा फायदा नहीं होता, क्योंकि बायर्स का प्रॉब्लम यह है कि अगर उसने मान लीजिए कॉल और पुट दोनों खरीदे और मार्केट वहीं रहा तो दोनों में नुकसान हो जाएगा। तो बायर्स को अपने डायरेक्शन के हिसाब से बाय करना चाहिए और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो और एग्जिट कर जाओ। या फिर दूसरा बाय होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो और हेजिंग के लिए बाय करो कि भाई मुझे 2 महीने के लिए रखना है और इतना अमाउंट रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 महीने में प्राइस इससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। उस तरह का ट्रेड है, देन इट्स ए टोटली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो ये बाइंग में आपके डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट होगा, सेलिंग में आपके डायरेक्शन के साथ साथ नो डायरेक्शन में भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये इनके स्ट्रेटजी है कि कब आपको बाय और सेल करना चाहिए। लास्ट चीज़ है हेजिंग। हेजिंग का क्या है, मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो में आपको बनाऊंगा कि किस तरीके से शेयर्स में या फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में हेजिंग की जाती है, लेकिन यहाँ आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। हेजिंग क्या होता है कि आप एक बाय ट्रेड ले रहे हैं, एक सेल ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप अपना नुकसान जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट भी मिनिमाइज कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए आप नए ट्रेडर हैं और ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क ये है कि भाई अगर अगले दिन बहुत मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुला तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप एक सेल ऑर्डर के साथ में एक बाय ऑर्डर और ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसे कि निफ्टी जो 15,000 पे है, आपको लगता है कि इस बार 15,200 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप 15,200 का कॉल सेल कर देते हैं। तो जब तक वो 15,200 से नीचे रहेगा आपको प्रॉफिट है, लेकिन उससे ऊपर चला जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, और उसके ऊपर नुकसान इनफाइनाइट हो सकता है। अगर वो 15,200 की बजाय 16,000 पहुंच गया तो आपको 800 पॉइंट का नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करते हैं उस केस में, आप 15,200 का कॉल जो आपने सेल किया है उसके ऊपर जाके 15,300 का कॉल आप बाय कर लेते हैं। तो बाय में आपने पैसा दिया, सेल में आपने पैसा लिया, लेकिन सेल में ज़्यादा लिया, बाय में कम दिया, तो इफेक्टिवली आपको पैसा आया लेकिन कम आया, ठीक है। तो जो आपको पैसा आया वो आपको आ गया। अब अगर मार्केट ऊपर चढ़ा तो 15,300 से ऊपर जो है लॉस आपको फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं आएगा। तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया लेकिन आपका लॉस भी सेट हो गया कि उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ को हेजिंग बोलते हैं। तो अगर आप दोनों मिला के
जो है वो बाइंग और सेलिंग मिला के आप हैजिंग करके ट्रेड करेंगे तो आपका मार्जिन भी बहुत रिड्यूस हो सकता है। तो इसके साथ आप जैसे सेलिंग करना चाहते हैं तो मैं बिगिनर्स को बोलता हूँ कि हमेशा हेज करके सेल करें, नेकेड ट्रेड ना लें। नेकेड ट्रेड में अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया किसी कारण से तो बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो फॉर बिगिनर्स अगर सेलिंग में घुसना है तो हमेशा हेज करके चले। तो गाइज ये हो गया है मोटा मोटा कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का आपस में कंपैरिजन। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, यहाँ मैं आपको प्लेलिस्ट से मैं लिंक कर दूंगा और इन वीडियोस के लिंक भी एक्चुअली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर बाइंग और सेलिंग सीखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए तो अभी मैं और भी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा मैं लिंक ऐड करता जाऊँगा, आप प्लीज़ उनको देखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।